गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10। और 12.3 बच्चों ओल्ड एनसीईआरटी की है, न्यू एनसीईआरटी में ये 11.3 है। ओके, तो क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या बोला है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज, कितना दिया है हमारे पास 17,320.5, यहाँ पॉइंट है बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, इसका हमें एरिया दिया है। ओके, एंड विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एज सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। और क्या बोला है कि जो वर्टेक्स जो हमारे पास वर्टेक्स दी है ट्राइंगल की, उनको सेंटर लेकर इनकी वर्टेक्स पे सर्कल बनाए गए हैं। और वो जो सर्कल हैं वो किस तरह से हैं, उनका जो रेडियस है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड का हाफ है। ओके, सो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यूज पाई 3.14 और अंडर रूट की वैल्यू हमें गिवन है। ओके बच्चों, तो इसमें फिगर आपको बुक में दिया है बच्चों, यहाँ से फिगर समझना, मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट करवाती हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों हमारे पास क्या दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया है। और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाकर पहले हमें कंपेयर करना है, हम इसकी साइड निकालेंगे। ओके, तो हमारे पास गिवन है बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना दिया है बच्चों, हमारे पास दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, 17,320, और ये सही तरीके से लिखना है बेटा जैसे दिया हुआ है। अगर आप लोग गलत लिखोगे तो ये फिर आपका आंसर गलत दे देगा। ओके, तो और अंडर रूट की वैल्यू भी दी है बच्चों, रिप्लेस कर लेते हैं। अंडर रूट की वैल्यू है 1.73205/4, और साइड हमने फाइंड आउट करनी है बच्चों, तो साइड को एज इट इज़ रहने दो, साइड स्क्वायर। ओके, इसके प्लेस पे आप वेरिएबल भी ले सकते हो, पर साइड ही लिखोगे तो बेटर रहेगा। ओके, अब क्या होगा, अब ये जो 4 है बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास राइट साइड में, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 1.73205 और इंटू साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 17,320.5 और 4 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब साइड स्क्वायर हम यहीं रहने देंगे, और साइड स्क्वायर के साथ जो ये कोफिशिएंट है इसको राइट साइड में डिनोमिनेटर बना लेंगे। डिनोमिनेटर होता है आपको पता ही है, इंटू 4/1.73205। ओके, अब बच्चों हम क्या करेंगे, डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। ओके, डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ऊपर हमारे पास क्या है 17320.5, मतलब ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास सिर्फ एक स्टेप के बाद डेसिमल है, तो इसका अपॉन में आ गया 10, और इनटू यहाँ की जो वैल्यू है इसमें डेसिमल है 1 2 3 4 5 स्टेप के बाद, तो बच्चों इसका जो है ऊपर जाएगा 1 के साथ 5 zeros। ओके, और ये डिजिट 13205 हो जाएगा, साथ में हमारे पास है इंटू 4। तो ये दोनों वैल्यूज़ बच्चों इक्वल हैं, देखो ये कट गई और यहाँ 1 0 कट गई। अब बच्चों हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया साइड स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000। ओके, अब जहाँ साइड में स्क्वायर लगा है इसलिए 40,000 आ जाएगा अंडर रूट में स्क्वायर रूट ऑफ 40,000, और साइड इक्वल्स टू, और बच्चों 40,000 जो होता है वो देखो यहाँ पे पेयरिंग, देखो पेयर बन रहे हैं,
और 4, 4 देखो 2 का होता है, और ये जो 0 ये पेयर है, इसके लिए 1 0 और दूसरे के लिए 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40,000 किसका स्क्वायर है, 200 का। तो हमारे पास जो रेडियस है वो कितना होगा बच्चों। अब देखो ये जो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो ट्राइंगल बने हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है उसके आधे पे बने हैं, तो इसका मतलब है कि जो उसका रेडियस है, बोला है क्वेश्चन में भी कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है वो इन सर्कल्स का रेडियस है। ओके, तो साइड हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। तो अब हम निकालेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, 200/2, क्योंकि ये इसका डायमीटर बन गया इसलिए ये इसकी साइड हो जाएगी, रेडियस हो जाएगा, सॉरी रेडियस आ गया 100। ओके, तो अगर रेडियस आ गया बच्चों तो देखो अब हमारे पास क्या बन रहे हैं, ये तीन जो है, ये देखो ये तीन, इनको तीन को सेमी सर्कल भी बोल सकते हो आप, लेकिन सेमी सर्कल हम नहीं, हम इनको 3 सेक्टर बोलेंगे। देखो ये सेक्टर की शेप में बने हैं तो इसलिए ये क्या हैं, ये सेक्टर्स हैं। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ओके, सो रेडियस हमारे पास आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ओके, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 मल्टीप्लाई जो सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू 3 इंटू थीटा। बच्चों इक्वलेटर ट्राइंगल है इसलिए थीटा क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि बच्चों हमारे पास जब तीनों साइड्स इक्वल होती है ट्राइंगल की तो एंगल्स भी तीनों इक्वल होते हैं, तो इक्वल एंगुलर होता है ये। ओके, 3 इंटू 60/360 इंटू पाई बच्चों आपके पास दिया है 3.14, और साइड हमने अभी निकाली, हाँ साइड क्या बोल सकते हैं, रेडियस, सॉरी साइड 200 निकाली थी और साइड जो थी वो सर्कल का डायमीटर था इसलिए रेडियस हो गया 100। ओके, सो 3 इंटू 60/360 इंटू डेसिमल कन्वर्ट कर लो, अपॉन में इसके 100 आ जाएगा और 100 को लिख लो 2 बार। 100 से 100 कट गया बच्चों, 0 से 0 कट गया, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा। अब 3 के टेबल से 6 कटता है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, यहाँ ऊपर 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 1 बच गया, आगे 17, 2 7 ज़ा 14। ओके, तो हमारे पास बच्चों क्या आ गया आंसर, हमारे पास आ गया 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 3 सेक्टर का। अब क्या करना है हमें चाहिए शेडेड रीजन। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम शेडेड रीजन निकालने के लिए जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया है उसमें से जो 3 सेक्टर का एरिया आया है इसको हम माइनस कर लेंगे। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा बच्चों, इसमें आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ओके, तो आ चुका है हमारे पास ये। तो जो गिवन है बच्चों उसको लिख लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है हमें 17320.5 और माइनस 3 सेक्टर्स का एरिया बच्चों हमने क्या निकाला, 15700। ओके, अब हम इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो 17320.5 और माइनस करेंगे बच्चों 15700। ओके, 5 0, 2 में से 0 0, 2 में से 0 माइनस किया तो 2, और यहाँ से बोरो किया 13, 13 में से 7 6, यहाँ रह गया 6, 6 में से 5 1। तो हमारे पास एरिया आ गया बच्चों 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये था बच्चों शेडेड रीजन। देखो आसान क्वेश्चन है, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया है, उसके एरिया का फॉर्मूला लगाकर कंपेयर करके आपको साइड निकालनी है। जो साइड आ जाएगी
वो साइड जो होगी, ये जो 3 सर्कल बन रहे हैं वर्टेक्स के ऊपर, इसका क्या होगा, वो डायमीटर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में पहले बोला है कि जो सर्कल्स हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनका जो हाफ पे बन रहे हैं, मतलब जो रेडियस होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड का आधा होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई हमारे पास 200 और रेडियस बन गया सर्कल का 100। फिर हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ 3 सेक्टर, क्योंकि 3 सेक्टर बन रहे हैं उधर, 3 सेक्टर्स, 3 इंटू थीटा अपॉन 360 और थीटा 60 हो गया क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के ईच एंगल जो है वो 60 डिग्री का है होता है। और फिर शेडेड रीजन निकालने के लिए हमने क्या किया बच्चों, शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें दिया है उसमें से जो हमने 3 सेक्टर का एरिया निकाला उसको माइनस कर दिया और बड़ी सिंपल इजीली आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। समझ आ गया है तो प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। थैंक यू सो मच।